अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, सोबिया ने नशा आवर दवा पिलाई, आशिक ने आके दीवार ही ढाई, दीनानाथ फूल नगर से आया केस, सिद्दीक मसीह पर क्या बीती। वो क्या कर रही है? वो अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई, मेरी कहानी में। समझी? पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाश। दीनानाथ का सद्दीक एक दिन अपने घर के कमरे में लेटा देर तक टीवी देखता रहा और फिर ऐसा सोया कि दुनिया से बेखबर हो गया। पता तब चला जब उसकी बीवी ने शोर मचाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामला आखिर था क्या, आइए देखते हैं। जिला कसूर की तहसील पत्तोकी में वाक़े है दीनानाथ, चक नंबर 66। इसी गांव के इस घर में रहता था क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला 40 साला सिद्दीक मसीह। सिद्दीक मसीह राजगिरी करता था। वो शादीशुदा और 6 बच्चों, 3 बेटियों और 3 बेटों का बाप था। वो सारा दिन राजगिरी करता, शाम को अपनी मेहनत का मुआवजा वसूल करता और वापस अपने घर पहुंच जाता। घर पहुंचने पर उसके बच्चे और बीवी उसका हाल अहवाल लेते, उसके साथ मिलकर खाना खाते और कुछ देर गप्पे लगाते। जिसके बाद सिद्दीक टीवी के सामने बैठ जाता, क्योंकि उसकी तफरीह इसके अलावा और कुछ नहीं थी। सिद्दीक एक दिहाड़ीदार मेहनतकश था। वो आम जिंदगी बसर करने के बावजूद बड़े रख रखाव का मालिक और अपने मजहब से मोहब्बत रखने वाला इंसान था। वो छोटे बड़े का लिहाज करता, इसीलिए हर कोई था उस पर मरता। सिद्दीक के साथ ही उसके भाई का घर था, जिसमें उसकी भाभी और उनके बच्चे रहते थे। दोनों घर प्यार और मोहब्बत का नमूना थे। एक घर में जो पकता, दूसरे के दस्तरखान पर जरूर सजता। पड़ोस में रहने वाला सिद्दीक का भतीजा फारूक मसीह उसकी बेटी सोबिया को पसंद करता था, जबकि सोबिया भी उसकी दीवानी थी। दोनों में न सिर्फ चोरी छुपे मुलाकात होती रहती थी, बल्कि वो दोनों रात गए फोन पर भी बातों में मशगूल रहते थे। उनकी मोहब्बत ने एक रोज इस कदर जोश मारा कि दोनों ने जुदाई के लम्हात को खत्म करके एक होने का फैसला कर लिया। इन्हीं जज्बात की रौ में बहकर एक रोज फारूक ने अपने चचा सिद्दीक से उसकी बेटी सोबिया का रिश्ता मांग लिया। उसने भतीजे की बात का बुरा न मनाया, मगर सिद्दीक को मजबूरन इनकार करना पड़ा।
इस रिश्ते से इनकार की वजह यह थी कि ईसाईयत में एक हकीकी भाई अपने दूसरे भाई से रिश्तेदारी नहीं बना सकता। इस रिश्तेदारी को उनके मजहब में एक गुनाह समझा जाता है। ये बात सुनकर फारूक और सिद्दीक की बेटी सोबिया के अरमानों पर ओस पड़ गई, मगर उन दोनों के पास इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि बहरहाल उन्हें अपने मजहब की पैरवी करना थी। इसलिए दोनों खामोश होकर बैठ रहे। जवाब देना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ। 10 अगस्त 2011 सिद्दीक हस्बे मामूल अपने काम से शाम को घर आया। घर वालों ने उसे खाना दिया, उसने खाना खाया। और कमरे में रखे टीवी के सामने बैठकर आराम फरमाया। रात 9 बजे उसे बीवी ने सोने के लिए सहन में बुलाया। उसने लेटे लेटे कमरे में ही सोने का पैगाम सुनाया, मगर वो बाहर नहीं आया। ये सुनकर बीवी और बच्चे सहन में ही सो गए और मीठी नींद में खो गए। मेरी अम्मी ने कहा बाहर आजा गर्मी बड़ी है, तो कहता नहीं एक बार गद्दा सट तो सही मैं आना पिया। ते फिर उस तो बाद टीवी वेखदा आ रहा। मेरी अम्मी कहती मैंने तो गर्मी लगती, मैं बाहर जाके सोवां। कहता जा तू सो या तो मैं टीवी वेखना पिया। खुद ही उन्हें टीवी बंद किया, खुद ही अंदर दी लाइट उन्हें बंद की है, तो खुद ही अंदर जाके पै गया, खुद ही उत्थे सो गया। मकतूल की बीवी सुगरा बीबी उसी रात 3 बजे उठकर चादर लेने कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट जलाकर चादर उठाना चाहिए। इसी दौरान उसकी नजर जमीन पर गद्दा बिछाकर लेटे हुए अपने शौहर सिद्दीक पर पड़ी। उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सिद्दीक को किसी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसकी गर्दन तन से तकरीबन जुदा थी। कोई भी नहीं आया, पखा लगा हंसते सुटिया पिया सा। तो मेरी अम्मी ने वेखे अंदरों केस लैन गई है, तो बत्ती जगाई से मेरे पता नहीं कितने बाद। दीनानाथ केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए दीनानाथ फूल नगर के सिद्दीक मसीह केस का ड्रॉप सीन। सिद्दीक के बच्चे, उसके भाई के घर वाले और मोहल्लेदार सब घर में जमा हो गए थे। इस वारदात की हौलनाकी को देखते हुए सब कानों को हाथ लगा रहे थे। कमरे में हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब किया किसने है। घर वालों ने इस वाक़े की इत्तला थाना सदर फूल नगर को दी। इस तरह उसी रोज मकतूल के बेटे नासिर सलीम की दरखास्त पर पुलिस थाना सदर ने नामालूम कातिलों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा नंबर 453/11 बजुर्म 302 दर्ज कर लिया।
सिद्दीक की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाने के बाद इस अंधे कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर सादिक ने मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी लोगों को मशकूक जानकर तफ्तीश की, मगर कातिलों का पता न चल सका। इसी दौरान सिद्दीक के भतीजे फारूक को भी शक की बिना पर हिरासत में ले लिया गया, जिसने शुरू में इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया, मगर चंद रोज की तफ्तीश के बाद उसने इकरार जुर्म कर लिया। उसी रोज फारूक ने मोहल्लेदारों की मौजूदगी में करीबी जौहर से पुलिस को आलाए कत्ल भी बरामद करा दिया। जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਫਸੀਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਨੇ तो ना ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ सामने तो टोका काट के देता है। मैंने उससे उसकी निशानदेही पर एक जौहर से टोका वाला कत्ल बरामद किया है जो आपके पेश किया है। ये है वो टोका जिससे एक भतीजे ने अपने सगे चचा को सिर्फ इस रंजिश पर कत्ल कर दिया कि उसने अपनी मजहबी पाबंदी की वजह से उसे बेटी सोबिया का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए फारूक ने उसे रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया। फारूक के साथ उसकी सदी की मकतूल की लड़की सोबिया थी और जिसने अपने आशिक मशरे से उसको ख्वाब आवर गोलियां देकर अपने वालिद को कत्ल कराया है। 9/8/2011 फारूक ने सिद्दीक की बेटी और अपनी महबूबा सोबिया को नशा आवर दवाई दी और कहा कि वो आज रात उससे मिलना चाहता है। वो ये दवाई खाने में मिलाकर अपने घर वालों को दे दे ताकि वो सब सो जाएं और हम दोनों प्यार की राहों में खो जाएं। इस तरह सोबिया ने वो दवा लेकर अपने पास छुपा ली। अगले दिन 10/8/2011 बुध की रात सोबिया की बहन राबिया रात का खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान सोबिया ने राबिया से कहा, मैं सालन बनाती हूँ, तुम आटा गूंद लो ताकि काम जल्दी हो जाए। राबिया ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि टीवी पर उसकी पसंद का ड्रामा चल रहा था जिसे वो मिस नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही राबिया ने जल्दी से आटा गूंदा और ड्रामा देखने कमरे में चली गई। पहले मैं आंडी बनाती सी ते उन्हें उस दिन कहा कि मैं बनानी है, सोबिया ने। उन्हें क्या मैं बनानी है, तू आटा गुंदे। ते मैं आटा गुन्निया ते उन्हें ना आंडी बनाई है। मैं उनके कोल बैठ के आटा गुन रही सी ते छोटी मेरी भैन अंदर टीवी वेख रही सी ते मैं छोटी नु क्या भी ड्रामा वेखनी पैना ते मैंने दसी की बनता भला ड्रामे का। उन्हें क्या है मैंने कोल सोबिया कोल ही बैठी हुई सी। उन्हें क्या है कि तू आप चली जा, आप जाके वेख, जल्दी जल्दी आटा गुन ला, आप जाके वेख ला। उन्हें अपन की दसना एक गल दसेगी फिर चुप कर जाएगी। उन्हें मैंने ये सबक दिता सी कि तू चली जा आप ही अंदर। मैं आटा जल्दी जल्दी गुन के हाथ धो के मैं अंदर आ गई सा। वो हाले हांडी बना रही सी। इस तरह सोबिया ने मौके का फायदा उठाते हुए फारूक की तरफ से दी गई नशा आवर दवा सालन में मिला दी, जिसे खाकर तमाम अफराद मीठी नींद सो गए। राबिया का कहना है, सोबिया ने सन 2-3 दिन बाद दसिया सी कि मैं उनके नाल प्यार करनी आ। उन्हें मुलाकात वास्ते दवाई दी सी कि उन्होंने खवा देवी सालन च पा के। इसी दौरान रात के अंधेरे में फारूक अपने घर की दीवार कूदकर सिद्दीक के घर आया। उसने सोई हुई सोबिया को उठाया और कमरे से बाहर सोते हुए लोगों को देखने के लिए भेजा। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, फारूक मसीह ने कमरे में सोए हुए अपने चचा को कत्ल कर दिया। सोबिया ने कमरे में क्या देखा जब वो वापस कमरे में आई,
ये बात उसकी माँ ने बताई। जो भी मुंह धो के अंदर आई हो बेटा ते भी उन्हें आख्या भी ये की कीता ही ते उन्हें आख्या भी मैं ये कुछ कीता भी मैं करना ये कोशिश ने अपनी शादी नहीं होने देनी सी तो हुण अपनी शादी भी हो जाती ते हुण अपना राह खुला हो गया। दसो जरा। हाँ जी की क्या बेन जी उन्हें आख्या सी भी लोगों ने मेरा शक भी नहीं करना मैं उनका भतीजा। आखिर एक चहीती बेटी सोबिया ने अपने आशिक और कजन फारूक मसीह के कहने पर अपने बाप सिद्दीक मसीह और घर वालों को क्यों नशावर दवा खिलाई? क्या अपने बाप के कत्ल किए जाने का उसे इल्म नहीं था या वो सब कुछ जानती थी? सोबिया कहती सी कि मैनू नहीं पता कि उन्हें मार देना है तो उन्हें क्या सी कि जा बाहर वेख क्या कोई उठा तो नहीं ते ओ बाहर वेख के आई नाले मुंह धो के आई ते उनदे आंदियां नूं उन्हें ज़िबा कीता। चल बाप के कत्ल होने के बाद एक बेटी का दिल क्यों ना फट गया? उसके खून ने जोश क्यों ना मारा? वो क्यों खामोश रही? उसने कैसे ये अजियत सही? फिर उन्होंने आख्या सो भी जे तू रौला पाएंदी तो मैं तेनों भी मार जांदा तेरा इत्थे होर भी सारे जी मार जांदा कोल उनदे टोका सी। अपनी बेटी के इस इश्क का हमें पता ही सिद्दीक के कत्ल के बाद चला। ये कहना है सिद्दीक की बेवा का। बेटा दी सी भी 6 महीना साल दी साडी चलदी से गल। कौन आंदी सी? सोबिया बेटी तो भी। हाँ जी ते भी इन्हें मैनू वर्ग लाया भी मैं मिलन आमना है ते भी नशा दे दे तो आंदी मैं दे दिता है। मगर सुगरा बीबी की एक मोहल्लेदार पोलो कहती है सबको सब कुछ पहले ही पता था। पिछले सारे पता सी मोड तो लेके 5 तक कर इन्हां घरदियां नूं खुद पता सी 2 घरां नूं पता उन्हां नूं भी पता ते उन्हां नूं भी पता भी साडी हैगी है। सवाल ये है अगर सोबिया ने सब घर वालों को सालन में नशा आवर दवा दी थी तो सुगरा बीबी रात के पिछले पहर 3-4 बजे कैसे नींद से बेदार हो गई? घर के किसी और फर्द की आंख क्यों ना खुली? सुगरा बीबी के बेदार होने से कुछ देर पहले तक किसी को भी फारूक के सोबिया के पास आने का पता ही नहीं था, मगर नशावर दवा खाने के बावजूद सिद्दीक की एक बेटी ने अपनी मां को गर्मी के दिनों में सर्दी लगने की शिकायत की। यह सवाल तफ्तीश तलब है। सिद्दीक की बेवा कहां तक सच्चाई पर है और कहां काम ले रही है झूठ से? ये बात तब सामने आएगी जब तफ्तीश खुलकर की जाएगी। सानू नहीं पता असी तो सुते पे हाँ। असी तो वीर जे साडे ते कोई यकीन करे खुदा दी कलाम सामने पई आ कुड़ी गई है जाना 3-4 बजे दी गल करे ते आंदी है मैं ठंड लगदी है मैनू उठाया सुते मैं अंदरों गई बिस्तरा लैन बिस्तरा लैके ते जे मैं बत्ती जगाई है ना नहीं मैं पिटा नहीं तोड़े प्यो नू की हो गया जे ना को भरावा कोल शह पई है भी कोई एडा चीज भी पई है कोल। ये दोनों घरों के दरमियान की वो दीवार है जहां से फारूक मसीह सोबिया से मिलने और अपने इश्क की राह में हायल दीवार हटाने आया था। ये मुल्जिम फारूक मसीह की मां हमीदा बीबी है जिसका कहना है उन्होंने जब फारूक को जुर्म करते नहीं देखा तो वो उसे कैसे मुल्जिम मान लें। फारूक की बहन भी वाकये से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहती है सानू किसी गल दा पता नहीं क्योंकि अगर इन्होंने शक सी सानू तो बता सकते सी ना। अच्छा हाँ जी अच्छा अगर इन्होंने शक सी सानू बता सकते सी ने कि तुसी आ तोड़े बच्चे ने पाई गुनाह कीता तुसी आके देख सकते। सिद्दीक की बेटी सोबिया ने पकड़े जाने के खौफ से एडिशनल सेशन जज पत्तों की जनाब गुलाम हुसैन की अदालत से पहले अबूरी जमानत कब्ल गिरफ्तारी कराई जो जल्द ही सोबिया के भाई मुदई मुकदमा नासिर मसीह के अपनी बहन के हक में बयान के बाद कंफर्म हो गई। यूं इस सारे केस से घर वालों ने उसे निकाल बाहर किया।
जबकि फारूक मसीह को मुल्जिम नामजद होने के बाद जेल भिजवाया जा चुका है। केस अदालत में है, फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर एसपी मूसा चाहता है इस केस के तमाम मुल्जिमान इंसाफ के कटहरे में हों, ताकि एक ऐसे शख्स का कत्ल रायगा ना जाए जिसने गुलशन को अपने खून से आबाद किया। वो क्या कर रही है? वो ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में। मुंह उठा के घर में काम करने वाले मुलाजिम के हकूक देना तो दूर की बात, अक्सर लोग इन्हें इंसान ही तसव्वुर नहीं करते। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी बेटी घर से काम ही करने निकली थी, मगर मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान खत्म हुई तो मैंने अपनी बेटी को अपनी जगह साहब के घर मुलाजिम रखवा दिया। मेरा मालिक तो अच्छा था, पर उसकी बीवी कुछ तेज मिजाज की थी। मनहूस, ये मैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। तुम जल्दी आओ। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे भाई को पता चल गया तो? अभी चले जाऊंगा, बस एक छोटा सा काम है। क्या काम है, जल्दी बोलो। बेगम साहबा का भाई एक नंबर का जवारी था, पहले भी साहब का 1 लाख रुपया खा चुका था। वो तो इसको घर में भी नहीं घुसने देते थे। साहब मुल्क से बाहर थे तो वो घर आया और बेगम साहबा से कुछ पैसे मांगे। उन्होंने उसे पैसे तो ना दिए, लेकिन उसे उस रात अपने घर में डरा लिया। उस रात उसने अपने ही बहन के घर में चोरी कर ली और निकल गया। बेगम साहबा का चोरी का पता 1 महीने के बाद चला।
जो अब नहीं है, और तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता। बताओ मेरे जेवर कहाँ है? खुदा की कसम बीबी जी, मुझे नहीं पता। तुम क्या, तुम्हारे बड़े भी बताएंगे। चलो मेरे साथ। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी मैंने चोरी नहीं की। बीबी जी दरवाजा खोले, खोले बीबी जी दरवाजा। बीबी जी मैंने चोरी नहीं की। प्लीज मेरा यकीन करें। बीबी जी दरवाजा खोले। बीबी जी दरवाजा खोले। उसने 2 दिन तक मेरी बेटी को कमरे में बंद रखा, ना उसे खाने पीने को दिया। उसने पुलिस में भी उस चोरी की रिपोर्ट दर्ज न करवाई। तीसरे दिन उसने मेरी बेटी को बहुत मारा। आज तेरे पास आखिरी दिन है, सच सच बता दे, वरना कल तेरे साहब आ जाएंगे। फिर तू जाने और तेरे साहब जाने। बीबी जी मेरा यकीन करें, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं। तू ऐसे नहीं उगलेगी, मुझे उगलवाना आता है। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। मेरी बेटी मर गई। उसने उस कमरे में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अगर कोई उसे उस वक्त अस्पताल ले जाता तो शायद वो बच जाती, लेकिन वो गरीब थी, कौन उसकी सुनता। अगले दिन ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है, बस थोड़ा सा मारा ही था। मारा था? ये मर गई है। क्या? अब क्या होगा? अब क्या होना है, हम फंस गए हैं। प्लीज मुझे बचा लो। मैं यकीन से कहती हूँ कि चोरी इसने की थी। अगर इसने चोरी की थी तो पुलिस को बुलाती। ये क्या किया तुमने? प्लीज मुझे बचा लो, कुछ करो प्लीज। अच्छा चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। उन जालिमों ने मेरी बेटी को कत्ल करने पर ही बस नहीं की, बल्कि उसने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए एक और काम किया। एक ऐसा काम जिसे करने से पहले शायद कोई एक बार तो सोचता कि एक ना एक दिन उसने भी मरना है। उन्होंने मेरी बेटी की लाश को शहर से दूर वीराने में फेंक दिया। बदबू उठने पर किसी ने पुलिस से शिकायत की तो उन्होंने लाश को कब्जे में लिया। जब मैं वापस आई तो उसका पता करने उनके घर गई। उन्होंने कहा वो तो काम छोड़कर चली गई थी। मैं रोती पीटती थाने गई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लगवाई। वहाँ पुलिस वालों ने मुझे मिलने वाली लाश के कपड़े दिखाए जिनसे मैंने अपनी बेटी को पहचाना। फिर पुलिस तफ्तीश में मेरी मालकिन अंबर ने उस कत्ल का इतराफ किया। अब मैं सोचती हूँ मेरी मालकिन को तो उसके जुर्म की सजा मिलेगी, मगर मेरी बेटी को किस जुर्म की सजा मिली? शायद उसका जुर्म उसकी गुर्बत थी। यही था उसका कसूर कि वो गरीब थी।
जिस माशरे में सबसे पहला शक गरीब की ईमानदारी पर किया जाए तो समझ लें उस माशरे के अक्सर उमरा बेईमान और करप्ट हैं। ये कहानी सिर्फ एक घरेलू मुलाजिमा की नहीं, बल्कि ना जाने कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो गुलाम गर्दिशों में फंसे हुए हैं, जिनको आज़ादी शायद मौत के बाद ही नसीब हो। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाज। खबरदार, हमारे मुल्क में ऐसे वारदातियों की कमी नहीं जो निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में बैक वक्त कई लोगों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर जाते हैं। मगर कैसे, आइए देखते हैं। ऐसे वारदातियों का शिकार बनने वालों में शामिल होते हैं हर तरह के लोग, जिनमें एक जानिब होते हैं इंतहाई पढ़े लिखे और दूसरी जानिब सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखने वाले नौकरी पेशा अफराद। जी हाँ, ऐसे वारदातिये अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात के जरिए मुख्तलिफ नामों से हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर लोगों को जाली प्लॉट और फाइलें बेचकर अरबों रुपए लूट लेते हैं, जबकि प्लॉट या फाइल खरीदने वाले सालों तक रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाने की आस लिए तरक्याती और एडिशनल तरक्याती इखराजात भी जमा कराते रहते हैं। यूं लाखों रुपए जमा कराने के बाद आखिरकार सिसकते लुटने वाले इन अहबाब को पता चलता है कि जिस सोसाइटी में इन्होंने घर या प्लॉट बुक कराया था वो न सिर्फ जाली थी, बल्कि मुल्क भर में उसकी कोई जमीन मौजूद ही नहीं है। शिकायत होने पर अगर ऐसी सोसाइटीज के ओहदेदारों के खिलाफ एक्शन शुरू होता है तो किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक या बाअसर अफराद की पुष्टपनाही की वजह से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं और लुट जाती है सादा लौ आवाम। ऐसी जाली सोसाइटीज में मकान या प्लॉट खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें कि ये सोसाइटीज हुकूमत से बाकायदा रजिस्टर्ड हैं या नहीं, और अगर रजिस्टर्ड हैं तो क्या इनके पास जमीन मौजूद है, या आपसे लाखों रुपए लेने के बाद ये आपको ख्यालात में ही मकान या प्लॉट देंगे। मुश्तरी होशियारबाज। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।